हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पार्ट 3 जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतर आत्मा भी कहलाता है। यानी ये वो खंड है जिसमें जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को एक तरह से आप कह सकते हो सुनिश्चित किया गया है, और इसीलिए भारतीय संविधान की इसे अंतरात्मा कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। औपनिवेशिक शासन यानी जो अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, उसने जो राष्ट्रवादी थे उनके दिमाग में राज्य के प्रति जो संदेह था, यानी उनको शक होने लगा था। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार हर एक नागरिक के पास होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं, जो इनको हम मूल अधिकार भी कहते हैं, ठीक है, ये सभी नागरिकों को दिए गए लिखित रूप में वो अधिकार हैं जिनके चलते जो भी सरकार हो वो अपने मनमाने ढंग से और जो सत्ता है उसका निरंकुश इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये संविधान में लिखित अधिकार हैं जो कि जो राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की क्या करता है, संविधान जो है इनकी हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो मौलिक अधिकार हमारे कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और स्वैधानिक उपचार का अधिकार। टोटल 6 जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है कि कानून की नज़र में सभी लोग जो हैं वो क्या हैं? समान हैं। मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये क्या होगा? ये समानता का अधिकार होगा कि कानून की नज़र में सभी लोग जो हैं वो समान रहेंगे और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में आने जाने और रहने या कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार जो है वो इसमें शामिल है। हर एक व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, ये कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार जो हैं वो एक नागरिक के रहेंगे। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या कहा गया है कि मानव व्यापार यानी जो देह व्यापार होता है, जबरिया श्रम होता है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना ये एक अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के चलते सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी किसी तरह की बाउंडेशन नहीं होगी। वह व्यक्ति कोई भी अधिकार जो है वो कोई भी धर्म जो है वो अपना सकता है, यह उसका मूल अधिकार रहेगा। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया का कोई भी जो है एक धर्म नहीं है। देश में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं और आप ये जो है सुनते भी होंगे कि लोग जो है वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये जो धर्म परिवर्तन होता है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार।
संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान वो खोल सकते हैं। ठीक है, कि जो है अपने, जैसे कि आपने देखा है कि जैसे मुसलमान जो धर्म है, मुसलमान हैं, उनका मदरसा होता है, तो वहाँ पे उर्दू जो भाषा है वो सिखाई जाती है। तो वो सब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, ठीक है, जैसे मुसलमान समुदाय वो अल्पसंख्यक में है, जैन समुदाय हैं, तो ये जो है अपनी संस्कृति और उसके विकास के लिए अपने जो है शैक्षणिक संस्थान, अपने स्कूल अलग से वो खोल सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार जो है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये सभी जो बाकी अधिकार है 5 उनकी रक्षा करने वाला अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और अपने इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकता है। ठीक है, और यही कारण है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो एक तरह से सर्वोपरि है, बाकी अधिकारों की रक्षा करने वाला ये अधिकार है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है या मौलिक अधिकार कहा जाता है। प्रश्न 2 है, संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के द्वारा हमें समता या समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। प्रश्न 3 है, मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक है? मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो देश में राज्य की सत्ता जो निरंकुश इस्तेमाल है, मनमाने ढंग से जो है सत्ता का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए मौलिक अधिकार जो है नागरिक के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाइए। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये थे आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हैं सारे क्वेश्चंस। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।